आज एक और परमेश्वर के कलाम से विषय पर हम आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं, मैं आपको एक सीसीटी कैमरे की रिकॉर्डिंग, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। और मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले इसको ना देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है एक हादसे का वीडियो है, एक एक्सीडेंट का वीडियो है। पिछले हफ्ते मेरा बेटा अपने काम पर गया था और लंच के समय वो अपने मित्र के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने गया और वो दोनों जन बैठे थे। और जैसे ही उन्होंने दुआ करके लंच शुरू किया, वैसे ही एक कार, बड़ी मर्सिडीज कार, दरवाजे को, शीशे का बड़ा दरवाज़ा था, उसको तोड़ते हुए पूरी फुल स्पीड से आई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन दोनों जन की रक्षा की, मेरे बेटे की और उसके मित्र की। और वो कार बजाय इनकी टेबल को हिट करने के, वो उनकी टेबल के बिल्कुल बगल से गुजर करके और रेस्टोरेंट के कोने में जा खड़ी हुई। उसमें कोई बुज़ुर्ग थे, पता नहीं उनको गश आ गया या क्या हो गया उनके साथ, उनको खुद नहीं पता। लेकिन इस हादसे में मेरा बेटा और उसका मित्र बिल्कुल बच गए। हाँ, उसके मित्र को थोड़ी सी हाथ में चोट आई क्योंकि शीशा वगैरह टूटा था, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत और कुछ भी नहीं हुआ। और जो वीडियो आप देखेंगे, इसके अंदर जो फेस किया हुआ, बहुत क्लियर फेस नहीं है, लेकिन जो फेस किया हुआ लड़का आपको दिख रहा है वो मेरा बेटा है, और जो पीट किया हुआ है वो मेरे बेटे का फ्रेंड है। तो ये आप वीडियो देखिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हादसा कहीं भी कभी भी हो सकता है, केवल प्रभु हमारा सहायक है और वही हमें इस तरह के संकटों से बचाता है। मित्रों, आपने ये वीडियो देखा, ये हादसा देखा, और मैं सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा सहायक है, प्रभु हमारा बचाने वाला है और वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आपकी दुआओं का मैं कायल हूँ, आपकी शुभकामनाओं का मैं कायल हूँ, और आप जो बड़े प्यार से हमें सुनते हैं, और ये वास्तव में प्रभु के प्रति आपका प्यार है, प्रभु के वचन के प्रति आपकी लगन है, जो आप इस तरीके से प्रभु का कलाम सुनते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपसे दो चार बातें करना चाहता हूं। मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक पर हम बात कर चुके हैं, निर्गमन की 12वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं।
और मैं आपसे निवेदन करूं कि मेहरबानी से इस उत्पत्ति की पुस्तक की सीरीज और निर्गमन की सीरीज, आप सोचेंगे हमने उत्पत्ति कई बार पढ़ा है, निर्गमन कई बार पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये खुदा का जिंदा कलाम है और अगर आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको फिर एक नई चीज मिलेगी। आप इसको एक बार फिर से मनन करेंगे तो फिर से एक नया आयाम आपको उसके अंदर दिखाई देगा, एक नया जो डायमेंशन है परमेश्वर के कलाम का, वो आपको समझ में आएगा। और मैं आपसे निवेदन करूं कि मैंने उत्पत्ति की कोई कहानी नहीं बताई है, निर्गमन की कोई कहानी नहीं बताई है, लेकिन मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु ये पुस्तकें अगर बाइबल में रखी गई हैं तो क्या सिर्फ किस्से कहानी के लिए रखी गई हैं? क्या संडे स्कूल में सिर्फ कहानी बताने के लिए रखी गई है, मूसा की और दाऊद की और यूसुफ की और नूह की, कि ये कहानियां, कि ये घटनाएं जो हुई हैं इसका आज 21वीं सदी के मसीहियों से कोई ताल्लुक है क्या? और परमेश्वर ने फिर मुझे एक के बाद एक लिखा है कि वो बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता। बहुत सी बातें अभी हमको नहीं मालूम जो हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रभु बताएगा, लेकिन हमारी पीढ़ी के लिए जो भी प्रभु ने बताया वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। फेसबुक पर आप जाइएगा, आर्काइव में जाइएगा, उसके जो पिछले वीडियो है सब आपको मिल जाएगा। आप उसके अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको मित्रों जरूर सुनिएगा ताकि ये आपको मजबूत बनाए। और याद रखिएगा कि नॉलेज तो एंजॉयबल होनी चाहिए, ज्ञान जो है उसमें मजा आना चाहिए। वो तो जैसे आप मीठा खाते हैं ना, तो खास करके परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है ये आपके मुंह में मीठा लगना चाहिए, आपके दिल में ये शहद के छत्ते से भी ज्यादा मीठा लगना चाहिए। अगर आप उसको वास्तव में दिल से ग्रहण करेंगे, आप देखिए आप उसमें कितना एंजॉय करेंगे। मैं तो जब बाइबल पढ़ता हूं और उसके अंदर जब मनन करता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं शुरू करना चाहता हूं मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय की एक लाइन से। यहां पर यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में एक दृष्टांत देते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत कहलाता है। यह हमने कहानी कई बार पढ़ी होगी, यह दृष्टांत कई बार पढ़ा होगा, और आज एक बार फिर से मैं यहीं से शुरुआत करके आपको निर्गमन की पुस्तक में ले चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों की तरह है। मैं ये कहानी दोहराना नहीं चाहता और मैं पूरी कहानी पर कोई व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक लाइन पर बात करना चाहता हूं और वो है मत्ती की इंजील 25वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, 5वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और 5वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स नंबर 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई, मैं बस इसी पर बात करना चाहता हूं। जब दूल्हे के आने में देर हुई। मित्रों, देर किसको पसंद है? कोई नहीं चाहता है। कितने हम फ्रस्ट्रेट होते हैं इस देरी की वजह से। और छोड़ दीजिए, आप दुनिया की छोड़ दीजिए, हम लोग कई बार प्रभु पर सोचने लगते हैं कि आज तक प्रभु आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने मेरे लिए ये वादा पूरा नहीं किया। किसी ने कैलकुलेट किया कि बाइबल में 3000 परमेश्वर के वायदे हैं और हम सोचते हैं कि इनमें से एक भी मेरे लिए पूरा नहीं हो रहा है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर की आशीष हम पर आ भी रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो 3000 वायदे हैं, ये परमेश्वर ने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से ये वायदे दिए। दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था, उसने सारा इंतजाम भी कर लिया था, मगर परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे। अपने पूरे लाइफ टाइम में दाऊद वो भवन नहीं देख पाया। बनाया किसने? उसके बेटे ने। परमेश्वर ने वो वादा, मंदिर का जो वादा था, वो उसके बेटे के लिए किया था। दाऊद कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, कितना भी चिड़चिड़ा हो, अब्राहम की बहुत सी आशीषें अब्राहम अपने जीवन काल में देख ही नहीं पाया।
और आज मेरे साथ रहिए थोड़ी देर कि ये जो देर है इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको कैसे संभाला जाए। जो चीज हमारे जीवन में हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, हम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, प्रभु कब कब कब। और एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु हमें धीरज सिखाना चाहता है। जब आपने जो देर हो रही है उसके अंदर आपने सीखा नहीं कि प्रभु क्यों आपकी जिंदगी में देर कर रहा है, तो आप गलती कर बैठेंगे। हो सकता है कि परमेश्वर के खिलाफ आप काम कर बैठेंगे। हो सकता है कि आप इश्माइल पैदा कर दें। जी, अब्राहम और सारा, लिखा समय उनका बीत चुका था। संतान उत्पत्ति का जो समय था, जो नॉर्मल समय होता है, वो बीत चुका था। लेकिन परमेश्वर ने स्पेशली उनको वादा किया था उनसे, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान, आकाश के तारों के समान। मित्रों, 100 साल में तो एक बेटा हुआ उसका, अब्राहम का। 140 साल का हुआ तो दो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। हड़बड़ी में वो जो देर थी उसको उसने देर मान करके, परमेश्वर की गलती मान करके उसने सोचा कि पता नहीं परमेश्वर पूरा करेगा कि नहीं करेगा। और उस फ्रस्ट्रेशन में सारा ने हाजिरा को प्रस्तुत कर दिया और पैदा क्या हुआ? इश्माइल पैदा हुआ। मैं आपसे आज चैलेंज करना चाहता हूं कि कहीं आप हड़बड़ी में परमेश्वर के इस देर को, इस डिले को कहीं डिनायल तो नहीं समझ रहे हैं, कहीं परमेश्वर का इनकार तो नहीं समझ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है तो परमेश्वर अपने समय में, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से वो पूरा करेगा। एक अजीब बात है, हम प्रार्थना करते हैं और मैं सोचता हूं कि हर डिनोमिनेशन, हर मसीह ये बिना खौफ खतरे के ये दुआ करता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है। मित्रों, हम बोलते तो हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, मगर दिल की गहराई में तो यह है कि प्रभु मेरी मर्जी एक बार पूरी कर दे। जब आप यह दुआ करते हैं कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जब आप यह दुआ करते हैं कि जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो, केवल वो आसमान में ना रह जाए, वो जमीन पर, यानी हमारे लिए तेरी इच्छा पूरी हो, तो इस देर को, इसका उपयोग कीजिए, इसको अवसर बना लीजिए। अब मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय 5वीं आयत, जब दूल्हे के आने में देर हुई, कितना अच्छा मौका था ये। हो सकता है हड़बड़ी में चली हो, तेल नहीं ले पाई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बट गॉड गिव्स देम अनदर चांस। जब वो चली, हड़बड़ी थी, जल्दी जल्दी सबको आना था, पता नहीं दूल्हा कब आ जाए, तेल लेना भूल गई। मशाले तो ली, लिखा है कि भेंट करने के लिए की, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया, और परमेश्वर ने इनको एक मौका दिया कि जाओ, अभी भी मौका है। ये जो तो तुम देर समझ रहे हो, एक्चुअली मैं तुम पर दया कर रहा हूं, ये मेरा अनुग्रह है। दिस इज व्हाट माय ग्रेस इज। तुमको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं कि जाओ, अपने लिए तेल अभी भी ले लो, अभी भी मौका है। और बाइबल कहती है यदि आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो। मैं आपसे निवेदन करूं मित्रों कि परमेश्वर के इस देर को जो आप समझ रहे हैं, और आप जो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, घर वालों पर कुड़कुड़ा रहे हैं, बच्चों पर कुड़कुड़ा रहे हैं, और दुनिया की बातें, चिंता में आपको दुनिया की बीमारियां होती जा रही है, मेहरबानी से परमेश्वर ने अगर आपको देर कराया है तो उसका कोई ना कोई पर्पस है। मिट्टी को तो लगता है कि सीधे जमीन से उठाए और ले जाकर के आग में लगाए और बर्तन बना ले। जी, ऐसे बर्तन नहीं बनता है। वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन को बनाता है तो एक पूरा प्रोसेस होता है। मिट्टी बार बार सोचती होगी, अरे कितना देर लगा रहा है, ये कितना देर लगा रहा है, इतने दिन से हमको धूप में इसने रखा है। कुम्हार जानता है कि वो मिट्टी का बर्तन कब पक करके तैयार होगा। मिट्टी को नहीं मालूम, मिट्टी को उसकी कमजोरी नहीं मालूम, लेकिन
कुम्हार जानता है कि कितने दिन उसको रखना है कि वो मिट्टी कमजोरी से ताकतवर बन जाए, मजबूत हो जाए। जब आग में डालता है तो कुम्हार टाइमिंग जानता है, मिट्टी को नहीं मालूम, या तो मिट्टी जाना नहीं मांगती या मिट्टी सोचती है कितनी देर रहेंगे इसके अंदर। कुम्हार को मालूम है कि कितनी देर के बाद वो मिट्टी वाकई एक बर्तन का रूप ले लेगी। और मैं आपसे आज चैलेंज करना चाहता हूं, परमेश्वर के इस देर को देर मत समझिएगा, क्योंकि वो हमारे विषय में ठहरा हुआ है। बाइबल ने कई चीजें हमारे बारे में कही हैं। सुनिएगा, रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय लिखा है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वो अपना काम समय पर करता है। जब हम निर्बल हुए, जब हमारी ताकत खत्म हो गई, जब हमने अपने ऊपर गर्व करना छोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा अब मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, क्योंकि वो अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांट सकता। ये जो देर होती है ना मित्रों, जो डिले होता है, ये परमेश्वर की महिमा को दिखाता, क्योंकि आप उस डिले में कुछ कर नहीं पा रहे और आप हाथ पांव रख दे रहे, क्योंकि अगर आपका बस चलता तो आप तो आज ही सब कुछ पूरा कर देते। और जो देर हो रही है, ये तय बात है कि आपकी कोई ताकत चल नहीं रही है, आप पूरी तरीके से निर्बल हो गए, नहीं तो आप तो कल का आज ही पूरा कर दिए होते। और तब प्रभु कहता है कि अब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, अब हम अपना काम करेंगे। 12 साल क्यों? वो जो दामन था वो तो पहले भी था, वो पहले भी चंगी हो सकती थी, लेकिन जब वो पूरी तरीके से निर्बल हो गई, धन से निर्बल हो गई, शरीर से निर्बल हो गई, डॉक्टरों से निर्बल हो गई, समाज से निर्बल हो गई, परिवार से जब बिल्कुल निर्बल हो गई, हालेलुया, दामन हमारे लिए मौजूद है। मैं नहीं जानता हूं कि कितनी देर हो गई है, और ये देर सिर्फ आपकी निर्बलता बढ़ा रही है। आनंदित और मगन होइए कि अब तो मसीह आपके लिए कुछ काम करने जा रहा है। मसीह कुछ ऐसा काम करेगा जो स्पेसिफिकली, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली आपके लिए वो आशीष का कारण बन जाएगा। इब्रानियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, यहां लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यानी हमने जो डिले हुआ है उसके अंदर अपने आप को, जैसे बच्चा होता ना, देखिए वो कितना अच्छी बात लिख रहा है, जैसे बच्चों को दूध नहीं मिलता है तो उनको तो समझ में आता है, वो चिल्लाए जाते हैं, रोए जाते हैं, अभी चाहिए, अरे मम्मी कहती है, अरे बाबा बना रहे हैं, मिल्क बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, अभी दे दो, अभी दे दो, चिल्लाए जा रहा। ठीक उसी तरीके से हम बच्चों के समान चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए। और आप कहेंगे तो मांगिए ना, बिल्कुल मांगिए, शिकायत मत कीजिए। मुझे याद है एक बार मैं किसी बात के लिए, कोई समस्या का समाधान मैं चाहता था प्रभु से, और मैं बार बार दुआ किया जा रहा था, मैं बार बार मांगे जा रहा था, प्रभु जी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ये समस्या कैसे होगी, ये कैसे कैसे इसका समाधान होगा। और प्रभु ने एक दिन मेरी दुआ में मुझे रोका और कहा कि तुम कर क्या रहे हो? हमने कहा प्रभु जी हम मांग ही तो रहे। बोले नहीं, तुम शिकायत कर रहे हो। मांग कहीं शिकायत में नहीं बदलनी चाहिए। आपकी मांग जायज है, लेकिन धैर्य रखना। बाइबल साफ कहती, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। बजाय प्रभु की वाचा पर, उसके वादों पर अमल करने की, बाइबल कहती दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, वे जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, वेट करते हैं। आज हम लोग वेट नहीं करना चाहते, हम लोग लाइन में बिल्कुल आगे खड़ा होना चाहते, धक्का मुक्की किए हुए, कहां घुटनों पर जाकर के प्रभु जी आप अपने समय पर करेंगे। हन्ना की कोख उसने बंद कर दी। कितने साल बंद की मुझे मालूम नहीं, लेकिन बरसों हो गए। प्रभु ने अपने समय पर उसको बेटा दिया, अपनी मर्जी का बेटा दिया, अपने काम के लिए दिया। काश कि हम इस देर को एक अवसर समझ ले, प्रभु का एक मौका समझ ले। वो हमें मौके पर मौका देता है। मैं आपको पढ़ना चाहता हूं 2 पत्रस उसका 3 अध्याय। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आहा, क्या सुंदर वादा है। हमारे विषय में परमेश्वर धीरज धर रहा है और हम यहां पर उकताए हुए हैं, हम यहां पर बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हुए जा रहे हैं, हम इतने एंशियस हो गए, अभी दे दीजिए, अभी चाहिए हमको। अरे तुम्हारे विषय में वो धीरज धर रहा है कि किसी का नाश नहीं होना चाहिए। कोई इस समय को, बाइबल कहती समय को बहुमूल्य जानो, अवसर को बहुमूल्य जानो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। इस अवसर को, अगर परीक्षा टल गई है 2 दिन, तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आप थैंक्स करिए, बोलिए करे वाह 2 दिन और मिल गया पढ़ने के लिए, 2 चैप्टर रह गया था वो भी मैं पढ़ लेता हूं। परमेश्वर के मैंने भी पढ़ा, 1 दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल 1 दिन के बराबर। आपने कहा प्रभु जी आज ही होना चाहिए, प्रभु का मेरे लिए तो 1000 साल, अब 1000 साल के बाद पूरा करेंगे। मित्रों, प्रभु की दया, प्रभु के अनुग्रह, उसको आप इस तरीके से इग्नोर मत कीजिए, उसका फायदा उठाइए। कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने एक और दिन दिया कि आपकी प्रशंसा हम कर सके, एक और दिन दिया कि अपने गुनाहों से माफी मांग करके जो दशवांश हम कल नहीं दे पाए वो आज हम देंगे। खुदावंद, जो हमने वादा किया है तेरे भवन में देने के लिए, जो हम कल नहीं दे पाए, परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने दे पाए, तेरा धन्यवाद हो कि जून में नहीं दे पाए, जुलाई में आपने हमको मौका दिया, अब हम देंगे। उसकी दया को बहुमूल्य जानिए मित्रों। अब मैं आना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। यहां पर इस्राएली लोगों को निकलना है और आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से प्रिपरेशन हुआ और किस तरीके से वो निकले। मैं सिर्फ एक लाइन पर आपका, एक वर्ष पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय 40वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 40। 40वां पद 12वें आयत का, 12वें अध्याय का निर्गमन के सुनिएगा। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। फ्रस्ट्रेशन इनके चरम पर था। आए थे गोशेन देश में रहने के लिए, सर बनाया था उनको, इतनी खूबसूरत जगह दिया था परमेश्वर ने उनको रहने के लिए, पानी था, और चूंकि ये चरवाहे थे तो इनको पानी की जरूरत थी, हरी हरी चराइयां थी वहां पे, मगर सर से घटते घटते ये पूंछ बन गए थे, ये अब दास हो गए थे। क्या किया उन्होंने मिस्र में? ये 400 साल जो परमेश्वर ने उनको दिया था, इसमें ये दास हो गए। और ये भी परमेश्वर का एक इंतजाम था। परमेश्वर अपना माइट, अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। और उत्पत्ति के 15वें अध्याय की 13वीं आयत में परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था 400 साल तक तेरा वंश गुलाम रहेगा। और आज वो वादा पूरा हो रहा था कि 400 साल के बाद इनको आजादी मिल रही थी। परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो। और आज पूरी इस्राएल की मंडली, दे वर ऑल रेडी। ये आगे लिखा है वो इस्राएल परमेश्वर की सेना हो गई थी। परमेश्वर ने कहा मेरी सेना यहां से निकलेगी। आज परमेश्वर अपना वादा पूरा कर रहा था 430 साल के बाद। अरे बाप रे बाप, कितना दिन वेट करे, कई पीढ़ियां गुजर गई, मगर परमेश्वर ने जो अपना वादा किया है वो अपने तरीके से, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। आज के बाद से जब आप इस लाइन को बोलिएगा तो 2 बार सोच करके बोलिएगा। अगर आप अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं तो ये लाइन स्किप कर जाइएगा। कहिएगा प्रभु जी हम तो अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, आपकी मर्जी तो हम पूरी कराना ही नहीं चाहते। लेकिन आप वास्तव में अगर चाहते हैं कि प्रभु की सिद्ध इच्छा पूरी हो आपके जीवन में, तो दिल से कहिएगा जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। खुदावन मेरी जमीन पर आपकी वो मर्जी जो आसमान में आप पूरी करना चाहते हैं वही मर्जी पूरी होगी। 430 साल मैं इस पर बात करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। परमेश्वर ने एक समय ठहराया था, भले ही वो सालों का हो, वो तो परमेश्वर की दृष्टि में कितना, जब एक दिन 1000 साल के बराबर है तो 400 साल तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ घंटे ही हुए एक तरीके से।
कुछ घंटों में ही प्रभु ने उनको निकाल दिया। हम लोग की दृष्टि में वो 400 साल, 430 साल टू बी प्रिसाइज। 400 साल के बाद मूसा फिरौन के सामने छुटकारे का संदेश लेके जाता है और 30 साल मूसा मिस्र में रहा। 30 साल का यह समय था। 30 साल में 9-10 विपत्तियां आई। अब इस जनरेशन को प्रभु तैयार कर रहा था कनान देश ले जाने के लिए। वादा तो किया था अब्राहम से 12वें अध्याय, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, जो देश मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम को कनान देश देने का। मालूम है मित्रों, जब अब्राहम मरा तो उसके पास सारा के कब्र को छोड़ करके जो मकपेला में जो गुफा थी, वही एक लैंड थी उसके पास। कनान देश तो दूर की बात। वादा परमेश्वर ने किया था अब्राहम से, लेकिन पहुंचाया उसके संतान को। मित्रों, आप परमेश्वर की योजना को आप बड़े रूप में देखिए। हम लोगों ने इतना संकीर्ण कर दिया है। वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि बस सारी चीजें इसी दुनिया में, अभी आप समझ रहे हैं मित्रों, उसका जो प्लान है, उसका जो किंगडम है, इट इज नॉट जस्ट द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाट द डिसाइपल्स वर थिंकिंग। तू कब राज्य को फेर देगा, कब जेरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएगा, तू राजा होगा। मेरा राज्य यहां का है ही नहीं। अबे तो एक बहुत बड़ी पिक्चर हम तुमको दिखाना चाहते, एक बहुत बड़ा समय हम लेना चाहते। ये जो 70-80 साल का तुम यहां पर हो, यही तुम्हारी जिंदगी यहां खत्म नहीं है। तुम यहां हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हो रहे हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का, सोचिए बहुतायत, लाइफ इटर्नल। जो चीज इटर्नल हो गई उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और ऐसे राज्य का भागी वो हमको और आपको बनाना चाहता है। हमको और आपको उसने बेटे और बेटियां, संतान कह करके उसने संबोधित किया है। हम, बाइबल कहती है कि अगर हम इसी संसार में सब कुछ पाने के लालसा करते हैं तो हम सब मनुष्यों से सबसे अभागे हैं। एक ऐसे प्रभु पर जो अनंत प्रभु है, जिसके राज्य की कोई सीमा नहीं है, जिसके राज्य का कोई अंत नहीं है, उसमें हम 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की बात करके उसको क्यों छोटा कर रहे हैं? परमेश्वर के उस वचन के प्रभाव को क्यों कम कर दे रहे हैं? बजाय ये कहने के कि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी वैसी ही पूरी हो। यह इसराइलियों के लिए 430 साल होगा। प्रभु के लिए अपना वादा पूरा करना था। उसने अपनी महिमा दिखाई मित्रों, और वो अपनी महिमा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। अगर आपके बिना पर उसको अपनी महिमा दिखाना है तो वो करेगा। अय्यूब का एक एक चीज बर्बाद करवा दिया, जानते हैं क्यों? अपनी महिमा दिखाने के लिए। अय्यूब के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं। ही वांटेड टू शो दैट आई एम द ऑलमाइटी गॉड, आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान में। दैट्स व्हाट ही वांटेड। वो आया इसीलिए कि वो अपनी महिमा दिखाए। उसने हमको और आपको अपनी महिमा करने के लिए पैदा किया है मित्रों। हमको यहां नौकरी और वहां चाकरी और यहां बिजनेस और वहां पर काम करने के लिए नहीं बनाया है। बाइबल कहती है कि मैंने इस प्रजा को अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए बनाया है। और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां जाएंगे तो 24 घंटे लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ हम और आप भी मिलकर के उसकी स्तुति और पवित्र पवित्र और पवित्र कहेंगे। हिज डिले इज नॉट हिज डिनायल। उसकी देर उसका इनकार नहीं है। 38 साल से वो शख्स वहां बैठा था, बैतसैदा के पूल के पास, उस कुंड के पास बैठा था 38 साल से। और एक दिन जब समय पूरा हुआ, जैसे कई लोग समझते देर, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति देर नहीं करता है जैसी कई लोग समझते। मैं सोचता हूं कि आज के संदेश के बाद आप अपना विचार बदल देंगे। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, कुछ देर नहीं हुई है। आप जब तक हैं, आप जो करेंगे वो वक्त पर करेंगे, समय पर करेंगे, और जो काम समय पर होता है वो बेहतर होता है। एक फल है, आम का पेड़ में जब फल लगता है तो कैसे शुरू होता है? एक रात में आप सोए और सुबह उठे तो पूरा इतना बड़ा आम लग गया? नहीं मित्रों, वो पूरे अपने वक्त से पूरा होता है।
परमेश्वर जानता है कि उसको कैसे परिपक्व करना है, जबकि परमेश्वर प्रकृत है, लेकिन उसमें पहले बौर आती है, फिर छोटे छोटे आम जिसको टिकोरा कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता, वो कच्चा रहता, किसी लायक नहीं था, धीरे 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 फिर वो पूरा स्वरूप लेता है। इट टेक्स टाइम, 2-3-4 महीने लग जाते हैं एक छोटे से आम के पेड़ को, आम के फल को आम होने में। उसकी देर को, अगर आपके जीवन में किसी ब्लेसिंग की देरी हो रही है तो उसको देरी मत मानिए। परमेश्वर उसको परफेक्ट कर रहा है, उसको सिद्ध कर रहा है, आपको लायक बना रहा है कि आप इस लायक हो जाए कि उस जब वो आशीष आए तो उस आशीष को आप संभाल सके। बाइबल एक बहुत खूबसूरत किताब है, बड़ी बड़ी आशीषें हैं इसके अंदर। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की देर को परमेश्वर का इनकार मत समझिएगा। अगर उसने आपसे कुछ वादा किया है, व्यक्तिगत वादा किया, आपको मालूम है कि वो आपके लिए वादा है, आपकी बेटी की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी, घर में खुशहाली कब आएगी, बीमारी से मुक्ति कब मिलेगी, गॉड नोज एवरीथिंग एंड ही हैज ए प्लान फॉर यू। उसकी सोच हमारी सोच से कहीं बेहतर है, वो हानि की नहीं लाभ की है। बस यही दुआ कीजिए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ऐसी जमीन पर भी पूरी हो। जय मसीह।